गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 3 के चैप्टर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में सबसे पहला चीज़ है, यानी कि जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो सम इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइस थ्रू विच वी कैन एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कि ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस डालते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज आर, पहले कीबोर्ड। फर्स्ट नंबर में है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबने देखा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में कीबोर्ड ऐसा होता है। लैब में भी सबने कीबोर्ड यूज किया है। ए कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ए कीबोर्ड हैज मेनी कीज ऑन इट। यानी कीबोर्ड क्या होता है, आइए हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड कीबोर्ड एक सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड है। अब कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो हम इसी बटन से तो करते हैं, इसी के बटन के द्वारा। इसीलिए होता है आपको सबसे कॉमन डिवाइस। इसमें बहुत सारे कीज होते हैं। तो जब इससे पहले जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे उसमें भी हमने बताया था कि कीबोर्ड में अलग अलग कीज होते हैं, नंबर ऑफ कीज अलग होते हैं। आपको जो स्टैंडर्ड है कीबोर्ड उसमें 104 होता है, किसी में 107 मिलेंगे आपको, किसी में 112 मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होते हैं उसमें वो मिलेंगे। तो ये कीबोर्ड का टाइप्स है। दूसरा है माउस। माउस ये देख सकते हैं आप फिगर, माउस ऐसा होता है। ए माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विच विथ 2 or 3 buttons on its top. It is used to select and point things on the monitor. It can also be used to draw pictures. अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए है, माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हैंड हेल्ड यानी कि हाथ से पकड़ के मूव करवाने वाला एक डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इस पे 2 या 3 बटन बने हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। नॉर्मली एक माउस का शेप ऐसे होता है, इसमें एक बटन बना हुआ होता है, इसमें 2 कीज होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। ये हमारा लेफ्ट क्लिक होता है और ये राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक। और ये जो बटन होता है इसको हम स्क्रॉलर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर, जो स्क्रॉल करने के काम में आता है। यानी पेज को अप डाउन मूव करवाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एंड पॉइंट थिंग्स। इसका उपयोग क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को, आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ है उसको सेलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे राम, श्याम, तो इसको अगर सेलेक्ट करना हो तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। या कोई पिक्चर हो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। और इसका साथ उपयोग करते हैं हम पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी। ठीक है ना, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स किसी भी तरह की ड्राइंग आप करते हैं, आपने वो 2 क्लास में भी किया होगा, 1 क्लास में भी किया होगा। किसी तरह की ड्राइंग करनी होती है तो हम किसके थ्रू करते हैं, माउस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब बात है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक
ए जॉयस्टिक इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए। इट हेल्प टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। इसकी सहायता से आप जो भी आइटम्स हैं, यानी कि जो आप गेम खेल रहे हैं उसको आप, उस पे जो आइटम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप मूव करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कैसे दिखता है जॉयस्टिक? ऐसे देख सकते हैं। ये जैसे कि आप लोग गाड़ी में गियर बॉक्स देखते हैं, उस तरह से गियर की तरह होता है। इस पे एक डंडी लगा हुआ होता है जिसको आप पकड़ के अप डाउन लेफ्ट राइट जैसे मूव करवाना चाहते हैं उसको आप मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये होता है जॉयस्टिक। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन पहले देख लीजिए कैसे होता है। ये ऐसे होता है माइक्रोफोन। ठीक है, इसे कान में लगा हुआ होता है। आप लोग टीवी में देखते होंगे, किसी किसी अवार्ड फंक्शन में, शो में, जो एंकर होता है वो एक छोटा सा माइक उसके कान में लगा हुआ होता है, वो बोलते रहता है। ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। द रिकॉर्डेड साउंड इज देन सेव्ड एज ए साउंड फाइल ऑन द कंप्यूटर। और जो वो फाइल, जो साउंड हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है। सेव किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं, जैसे भी आप बोलना चाहें। साउंड कार्ड इनेबल्स द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम ए माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। और इसके लिए कौन सा हेल्प करता है? साउंड कार्ड होता है जो सक्षम होता है कंप्यूटर्स के अंदर। जी, साउंड कार्ड जो होता है वो सक्षम होता है कंप्यूटर्स के लिए, या कंप्यूटर के अंदर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, वो माइक्रोफोन के द्वारा, जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। यानी कि एक कंप्यूटर होगा जिसके में आपका एक माइक्रोफोन होगा, वो उससे कनेक्टेड होगा, और जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उसको रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हैं, माइक्रोफोन ऐसे होता है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्कैनर। स्कैनर, इसके बारे में भी आप लोग 2 क्लास में भी पढ़े होंगे। ए स्कैनर कॉपीज ए पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन द पेपर इनटू द कंप्यूटर। यानी कि स्कैनर का क्या होता है? जो भी पिक्चर है या टेक्स्ट है, कागज पे जो है प्रिंटेड है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना, ये काम होता है स्कैनर का। जैसे कि हमारे पास ये पेपर है, ये इस पे लिखा हुआ है, इसको हमें कंप्यूटर में डालना है, तो इसको तो डायरेक्ट हम डाल नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे, इसकी को स्कैन करना पड़ेगा। और स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर का। तो स्कैनर के ऊपर हम इसको रखते हैं और फिर जो स्कैन करते हैं और उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, बहुत तरह के स्कैनर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। द मोस्ट कॉमनली यूज आर फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उसमें से आपको फ्लैट बेड है और बारकोड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर ऐसे होता है, आप देख सकते हैं फिगर में, और बारकोड स्कैनर ऐसे होता है। बारकोड स्कैनर आपको शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा देखने के लिए। जब आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो देखते होंगे, जब आप बिलिंग करवाने जाते हैं, जो सामान खरीदते हैं, तो एक मशीन निकालता है, उस पर ऐसे कुछ टिक करता है, मतलब उसके सामने बारकोड के सामने रखता है और फिर आपको बिलिंग करके देता है। तो वो जो मशीन होता है उसको हम बारकोड स्कैनर बोलते हैं। बारकोड स्कैनर यूज टू स्कैन द प्रिंटेड बारकोड्स प्रेजेंट ऑन द वेरियस प्रोडक्ट्स। इट कैन बी सीन इन लार्ज ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल्स ईटीसी। जैसे अभी हमने बात किया, बारकोड स्कैनर जो होता है वो प्रिंटेड बारकोड जो होता है आइटम्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको स्कैन करने का काम करता है, और ये आपको शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं
वेबकैम की हम बात करते हैं। वी यूज ए वेबकैम यानी कि वेब कैमरा को हम क्या बोलते हैं? वेबकैम बोलते हैं। टू कैप्चर स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस, यानी वेबकैम का यूज करते हैं हम लोग किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए और वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज जनरली यूज टू शेयर पिक्चर एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आप अपने पिक्चर्स को या फिर अपने जो वीडियोस हैं, यानी कि अपनी पिक्चर है, लाइव फोटो जो है, आप लोगों से, जैसे कि आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो आप वीडियो कॉलिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें भी कैमरा होता है, ठीक है ना। तो उस कैमरा के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी पिक्चर को वो क्या करता है, दूसरे के पास दिखाता है और उसके पिक्चर को हमारे पास दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह से वेब कैमरा कंप्यूटर में भी होता है, या फिर आप अलग से लगवा भी सकते हैं। लैपटॉप में तो इनबिल्ड आता है पहले से ही। मेनी डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स आर कम विद ए बिल्ट इन वेब कैमरा। बहुत सारे डेस्कटॉप और कंप्यूटर जो हैं और लैपटॉप है वो पहले से इसके अंदर कैमरा लगा हुआ होता है। इन कैमरा के द्वारा आप कर सकते हैं। वेब कैम अगर आप बाहर से लगवाना चाहते हैं तो इस तरह से होता है, यानी कि यह एक तरह का कैमरा होता है जिसके द्वारा आप बातें कर सकते हैं, लोगों से लाइव होके जुड़ सकते हैं। आप अपने पिक्चर्स को लोगों के पास डिस्प्ले करवाने का काम करता है, आपकी पिक्चर को, और उनकी पिक्चर को आपके पास डिस्प्ले करवाता है। और ये सब किसके द्वारा होता है? इंटरनेट के द्वारा। बिना इंटरनेट के आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ है अदर जगह पे जहाँ पे आपको ये मिलती है। तो ये सारा हो गया आज के लिए। हार्डवेयर में हम लोग कीबोर्ड के बारे में बात किए, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर और वेबकैम। अब ये तो आप लोग जान गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।